चलो देखो यहां देखना ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, पी ए बी ओ केंद्र के वृत्त की छेदक रेखा है। तो पी ए बी एक लाइन लेनी है हमें, पी ए बी, जो इस लाइन को हमें ऐसा खींचना है कि ये वृत्त को छेदे। ठीक है, मतलब पी ए बी एक लाइन है जो वृत्त को क्या कर रही है, छेद रही है। और कौन कौन से पॉइंट पर छेद रही है, बिंदु ए पर और बिंदु बी पर, बिंदु ए पर और बिंदु बी पर ये वृत्त को क्या कर रही है, छेद रही है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, पी ए बी ओ केंद्र के, पी ए बी ओ केंद्र के वृत्त की छेदक रेखा है। तो पी ए बी ओ केंद्र के वृत्त की क्या है, छेदक रेखा, जो वृत्त को ए एवं बी पर काटती है, जो वृत्त को ए एवं बी पर क्या करती है, काटती है। ठीक है, जो वृत्त को ए एवं बी पर क्या करती है, काटती है। तथा पीटी क्या है, एक रेखा और है पीटी, उन्होंने क्या बोला, तथा पीटी स्पर्श रेखा है। तो हमें पीटी क्या करनी है, पीटी एक रेखा और खींचनी है जो वृत्त को केवल क्या करे, स्पर्श करे, जो वृत्त को क्या करे, स्पर्श करे। आई बात समझ में। तो पीटी क्या है, स्पर्श रेखा है, जो वृत्त को बिंदु टी पर क्या करती है, केवल स्पर्श करती है। जो मतलब यहाँ पे क्या लगा, पीटी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। तो सिद्ध कीजिए कि पी ए बराबर पी ए इंटू पी बी बराबर पीटी स्क्वायर। हमें क्या सिद्ध करना है, पी ए इंटू पी बी बराबर पीटी स्क्वायर। आई बात समझ में। मतलब हमें इतनी लाइन में पूरी लाइन का गुणा करना है, इतनी लाइन में हमें पूरी लाइन का गुणा करना है। ठीक है, जब हम इतनी लाइन में पूरी लाइन का गुणा करेंगे तो जो स्पर्श रेखा है पीटी उसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। हमने अभी एग्जांपल क्या दिया था, जैसे इसका मान कितना है 2 और पूरी लाइन कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये लाइन है 2 सेंटीमीटर और ये पूरी है 8 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का गुणा करोगे मतलब पूरी लाइन का 8 सेंटीमीटर का और इतनी लाइन का मतलब 2 सेंटीमीटर का, तो 8 दूनी कितना आएगा 16 आएगा कि नहीं आएगा। तो इस लाइन का मान कितना होगा 4 होगा कि नहीं होगा 4, क्योंकि 4 इस लाइन के स्क्वायर के बराबर इन दोनों का गुणनफल होना चाहिए। आई बात समझ में। इस लाइन के स्क्वायर के बराबर इतनी लाइन और पूरी लाइन का गुणनफल के बराबर होना चाहिए। आई बात समझ में। तो देखना ये इसका मान 4 है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना आएगा 8 दूनी 16 और 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौकी 16 बराबर हो गई, हो गई कि नहीं हो गई। अब सुनो, इसके बाद में हमें क्या रखना है, दिया है। सबसे पहले हमने एक चित्र बनाया वृत्त, हमने एक लाइन खींची पी ए बी, ठीक है, जो कैसी है, छेदक रेखा है, प्रतिछेदक रेखा है या प्रतिछेदी रेखा है, जो वृत्त को ए पर और बी पर काटती है। तो हमें एक स्पर्श रेखा पीटी खींचनी है जो वृत्त को ओनली बिंदु टी पर स्पर्श करती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो दिया है हमें, हम क्या लिखेंगे, एक वृत्त सी ओ आर, एक वृत्त क्या है जिसकी त्रिज्या आर है, वृत्त का नाम क्या है सी है। तो एक वृत्त सी ओ आर मतलब एक सर्कल है जिसका केंद्र बिंदु ओ है और त्रिज्या आर है। ठीक है, तो एक वृत्त सी ओ आर की एक छेदक रेखा पी ए बी है, एक वृत्त सी ओ आर की छेदक रेखा पी ए बी है, जो वृत्त को बिंदु ए पर और बिंदु बी पर छेद मतलब क्या करती है, छेदती है। आई बात समझ में, प्रतिच्छेद करती है। तो एक रेखा पी ए बी है जो वृत्त को बिंदु ए पर और बिंदु बी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है या काटती है। पर उसके बाद में देखो, वृत्त सी ओ आर की एक छेदक रेखा पी ए बी जो वृत्त को ए एवं बी पर प्रतिच्छेद करती है, तथा पी टी क्या है, स्पर्श रेखा है, जो बिंदु टी पी टी क्या है, स्पर्श रेखा है, जो वृत्त को बिंदु टी पर केवल स्पर्श करती है। ये हमने लिख दिया, दिया है। फिर हम करेंगे क्या, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर सिद्ध करना है। फिर करेंगे हम क्या, रचना। सबसे पहले लिखते दिया है, फिर लिखते सिद्ध करना है, फिर लिखते रचना। रचना में क्या किया, रचना में हमने सबसे पहले यहाँ पे देखो बिंदु ओ पर, बिंदु ओ से ए बी पर ओ एम लंब डाला कि नहीं डाला, मतलब ओ एम लंब ए बी पर डाला। तो देखो यहाँ पे ओ एम लंब ए बी पर डाला।
डाल दिया। फिर बिंदु O से A को, बिंदु O से P को, बिंदु O से T को मिलाया। हो गई रचना? कर लोगे ऐसा? ये रचना हो गई। अब हमें क्या करनी है? उपपत्ति। तो उपपत्ति में हमें PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले लेंगे PA इंटू PB। इसको सॉल्व करें हम ताकि PT स्क्वायर आ जाए। आएगा समझ में? तो PA इंटू PB हमने लिखा। PA का मान क्या आएगा? PA का मान क्या आएगा? PA इस वाली लाइन का मान क्या आएगा? यदि हम PM में से इतनी पूरी लाइन में से हम इतनी लाइन को घटा दें तो PA बचेगा कि नहीं बचेगा? हमने इतनी पूरी लाइन में से इतनी लाइन को हमने मिटा दिया। पूरी लाइन में से हमने इतनी लाइन मिटा दी, कितनी लाइन बची? PA बची कि नहीं बची? बची। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? PA का मान क्या रखेंगे? PA का मान क्या रखेंगे? PM माइनस AM। तो हमने यहाँ रख दिया PM माइनस AM। देखो दोनों में M है, ठीक है। अब आगे आए अपन PB। यदि हम PM में MB जोड़ दें, यदि हम PM में MB को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? PB आ जाएगी। यदि हम इतनी लाइन में इतनी लाइन को जोड़ दें तो पूरी लाइन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो यहाँ पे PB आ जाएगा। तो PB का मान क्या हो जाएगा? PM प्लस MB। देखो PM प्लस MB। आई बात समझ में? अब आप लोगों ने एक शर्त समीक्षा पढ़ी होगी, एक कोष्ठक में A ऋण B, एक कोष्ठक में A धन B बराबर क्या होता है? A का वर्ग ऋण B का वर्ग। क्या होता है? A का वर्ग ऋण B का वर्ग। यदि देखो PM यहाँ है, PM यहाँ है, माइनस यहाँ है, प्लस यहाँ है, ये हमें दोनों चाहिए है उस शर्त समीक्षा के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? AM, यहाँ पे क्या है? MB। यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि MB का मान हम MA रख दें। MB का मान देखो MB और AM। तो अपन ने पढ़ा है वृत्त के केंद्र से यदि वृत्त की जीवा पर लंब डाला जाए तो वह वृत्त की जीवा को दो समान भागों में बांटता है। कल पढ़ा था, हमने बताया था। यदि वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर लंब डाला जाए तो वह वृत्त की जीवा को समान दो भागों में विभाजित करता है। तो देखो ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त की जीवा हो गई। वृत्त की जीवा पर मैंने लंब डाल दिया तो ये समान दो भागों में बट जाएगा। जितना टुकड़ा ये होगा उतना टुकड़ा ये होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हमने वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर लंब डाला तो ये दोनों टुकड़े कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो MB के बराबर हम क्या रख सकते हैं? AM रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? तो मैंने MB के बराबर क्या रख दिया? AM रख दिया। और यहाँ मैंने लिख दिया OM लंब AB पर, क्योंकि यदि हम केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे तो वह जीवा को समान दो भागों में बांट देगा। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया? AM का मान MB रख दिया। तो देखना ये अपना सेम रहेगा, माइनस सेम रहेगा, AM सेम रहेगा, PM सेम रहेगा, प्लस सेम रहेगा। MB की जगह MB का मान हमने AM रख दिया। देखो ये दोनों एक जैसे हो गए। देखो प्लस माइनस का फर्क रहेगा तो यहाँ उस शब्द में क्या लगानी? तो यहाँ पे PM अपना सेम रहेगा, माइनस प्लस AM। तो एक कोष्ठक में A ऋण B, एक कोष्ठक में A धन B बराबर A का वर्ग ऋण B का वर्ग। तो बराबर PM का वर्ग ऋण AM का वर्ग। सब सुन क्या लग गई? लग गई। अब आए नीचे PM के लिए हम कैसा लिख सकते हैं? OP स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। देखो PM का मान देखो जरा। PM चलो PM कहाँ है? PM है। PM के लिए हम OP स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर रख सकते क्या? देखना त्रिभुज देखो पहले। त्रिभुज क्या है? यहां हम करना है सॉल्व, ठीक है। त्रिभुज AMO में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है? यहाँ पे 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण। 90 अंश यहाँ बन रहा, 90 अंश के सामने की भुजा क्या है? कर्ण। तो कर्ण में क्या आएगा? OA का वर्ग। कर्ण ये है कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब क्या डाला? OM। तो OM का वर्ग धन आधार क्या हो जाएगा? जब ये कर्ण है और ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा? आधार। AM का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। हमें मान क्या चाहिए? PM का मान क्या चाहिए? हमें PM का, या फिर हमें मान क्या चाहिए? एक मिनट रुकना। हमें मान क्या चाहिए? PM का, या फिर हमें क्या चाहिए? एक मिनट PM स्क्वायर या AM का।
ए एम का मान क्या आएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमें मान क्या चाहिए, ए एम का, ए एम का मान चाहिए, ए एम का, ए एम को वहीं छोड़ दो, ए एम को हमने यहीं छोड़ दिया, इसको हम इस तरफ ले आए तो ओ ए या फिर ए ओ का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर। ए एम स्क्वायर का मान क्या आ गया ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर। देखो ए एम का मान निकाला हमने, ए एम का पाइथागोरस प्रमेय से, ए एम का मान क्या आया, ओ ए का स्क्वायर, देखो ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर, ये काय का मान आया, ए एम स्क्वायर का आ गया ये। अब हमें पी एम स्क्वायर का मान निकालना, तो पी एम स्क्वायर का मान हम कहाँ से निकालेंगे, पी एम, देखो पी एम, अब त्रिभुज ले लो कौन सा, पी एम ओ में बड़ा वाला त्रिभुज, अभी हमने लिया था छोटा वाला ये वाला, अब हमें लेना है बड़ा वाला, क्योंकि इसमें हमें पी एम चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज का नाम क्या है, पी एम ओ में पाइथागोरस प्रमेय से। चलो भाई बताओ, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, मतलब ओपी का स्क्वायर क्या आएगा, ओपी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, ओ एम, तो ओ एम का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, एम पी या पी एम का स्क्वायर, तो पी एम का स्क्वायर आ जाएगा। काय का मान चाहिए हमें, पी एम का मान चाहिए, तो पी एम को हम यहीं छोड़ देंगे, इसको हम इस तरफ ले आएंगे, तो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर बराबर क्या आ गया, पी एम स्क्वायर। तो पी एम स्क्वायर का मान हमने क्या रख दिया, ओ पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। तो हमने पी एम के स्थान पे, पी एम स्क्वायर के स्थान पे पी एम स्क्वायर का मान क्या रख दिया, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर रख दिया। अब माइनस लगा तो माइनस लगा दो, फिर हमने ए एम स्क्वायर का मान क्या निकाला, ए एम स्क्वायर का मान निकाला हमने क्या, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। तो देखो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर रख दिए मान, इस ऋण चिन्ह का अंदर गुणा कर दो, इस ऋण चिन्ह का अंदर गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये अपना सेम रहेगा, ओ पी स्क्वायर माइनस का ओ एम स्क्वायर सेम रहेगा, ये अभी प्लस का है, ओ ए है प्लस का, माइनस यहाँ ये प्लस का है, तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस का है तो माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस ओ एम स्क्वायर प्लस का है, ओ एम स्क्वायर माइनस का है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब देखो क्या बचा, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर बचा। ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, त्रिज्या, ओ ए क्या है, त्रिज्या, और फिर देखो ओ टी क्या है, त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्याएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, वृत्त की त्रिज्याएं सभी बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पे ओ ए के स्थान पे ओ टी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो ये वृत्त की त्रिज्या है और ये वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ खींच देते तो ये भी बराबर हो जाती, वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, तो ये त्रिज्या कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे ए ओ के स्थान पे हमने ओ टी स्क्वायर लिख दिया। अब नीचे वाले त्रिभुज में देखो, नीचे वाले त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, नीचे वाले त्रिभुज में देखो, नीचे वाले त्रिभुज क्या है, पी ओ टी, तो पी ओ टी में लंब क्या है, ये है, कर्ण क्या है, ये है, आधार क्या है, ये है। तो यहाँ पे देखो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, चलो लगाओ भाई पाइथागोरस प्रमेय लगाओ उसमें, तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, लगाओ ओ पी स्क्वायर, यहाँ कर लें, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर का मान चाहिए हमें, क्या चाहिए, पी टी स्क्वायर। चलो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लगाएंगे उसमें पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओ पी स्क्वायर बराबर ओ टी स्क्वायर प्लस टी या पी टी स्क्वायर, मान क्या आएगा चाहिए हमें, पी टी का, तो पी टी को यहीं छोड़ दो, इसको इस तरफ ले आओ, तो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। तो देखो ओ पी माइनस ओ टी स्क्वायर बराबर
यहाँ पे क्या आ गया PT स्क्वायर। इसकी जगह हम इसका मान रख देंगे PT स्क्वायर Yes, sir. तो यहाँ हमने क्या रख दिया PT स्क्वायर। स्क्वायर। और ये काय का मान आया A PA इंटू PB PB का। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। अगली बात समझ में Yes, sir. बन जाएगा।